मकबूजा मगरबी किनारे में, जी हां, वेस्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक बहुत ही हसास इलाका है और यहां पर पूरे तौर से इजराइल का कब्जा है। और अब इसी मगरबी किनारे में एक बार फिर इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, जहां इजरायली रियासत की ताजा कार्रवाइयों ने हजारों फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन, उनके घर और उनके सब्र के आखिरी सहारे तक से महरूम कर दिया है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की नई रिपोर्ट न सिर्फ दहला देने वाली है, बल्कि इजराइल की इन कार्रवाइयों को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियां करार देती है। रिपोर्ट के मुताबिक जनीन, तुलकरम और नूर शम्स के पनाहगुजी कैंपों से दसियों हजार फिलिस्तीनियों को जबरी तौर पर निकाल फेंका गया है। और ये सब के सब जो कैंप है, ये दरअसल वेस्ट बैंक में है, जो मगरबी किनारा कहलाता है। दरअसल गजा, वेस्ट बैंक, ये सब इलाके अगर जोग्राफिया के एतबार से आप देखिए, टोपोग्राफी के हिसाब से आप देखिए, तो ये सब इलाके मिले हुए हैं। मगरबी जो किनारा है या वेस्ट बैंक जो है, ये भी फ़िलिस्तीन का हिस्सा है। इसके अलावा गजा भी फ़िलिस्तीन का हिस्सा है। लेकिन इन सभी इलाकों को पर दरअसल इजराइल की नीयत खराब है और इजराइल इन इलाकों पर नाजायज कब्जा करना चाह रहा है। बल्कि वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का मौजूदा में कब्जा है। गजा में आधे से ज्यादा गजा पर इजराइल का कब्जा है। दुनिया हालांकि तमाम सच्चाई जान रही है, दुनिया की जो सुपर पावर मुल्क है वो एक तरह से सच्चाई जानती है, क्योंकि खुद अमेरिका इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और इस पूरी वारदात के पीछे क्या कुछ कारफरमा है, ये तमाम सच्चाई अमेरिका जानता है। लेकिन फिर भी अमेरिका एक तरह से इजराइल के साथ खड़ा रहता है और बेगुनाहों का खून लगातार फिलिस्तीन में बहाया जा रहा है, खासतौर से गजा और मगरबी किनारे पर। पिछले दिनों जिस तरह से ट्रंप डील हुई, पूरा मुआहिदा हुआ कि गजा पर 2 साल की जंग अब रुकनी चाहिए और इसका बाकायदा ऐलान किया गया। हालांकि इजराइल इस जंगबंदी के बाद भी नहीं माना, लगातार गजा पर हमले किए जा रहे हैं। और गजा पर हमलों के बीच इजराइल ने जो मगरबी किनारा है, जो वेस्ट बैंक का इलाका है फिलिस्तीन का, वहां पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। और इन हमलों को देखते हुए, इस बड़े खतरे को देखते हुए दसियों हजार लोग अब वेस्ट बैंक छोड़ने पर एक तरह से मजबूर हो गए हैं। वो फिलिस्तीनी जो नस्ल दर नस्ल इन्हीं कैंपों में रहते चले आए थे, अब वो अपने कैंप, अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और जिनके ख्वाब, जिनकी जिंदगियां सिर्फ चंद घंटों के फौजी ऑपरेशन में मिट्टी में मिला दी जाती है, यहां पर इस तरह की कार्रवाई होती है। बम सीधे इन खेमों पर आकर गिरते हैं, इन कैंपों पर आकर गिरते हैं और इसमें सैकड़ों और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। जो लोग बचते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, वरना जो नहीं बचते हैं वो इसमें हलाक हो जाते हैं, मारे जाते हैं। यह कहानी सिर्फ घरों के मिसमार होने की नहीं है, यह उन इंसानों की कहानी है जिन्हें जीने का हक भी अब छीन लिया गया है। इजरायली रियासत ने मकबूजा मगरबी किनारे में कायम 3 मुख्तलिफ पनाह गुज़ीरों के कैंपों से दसियों हजार फिलिस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल कर दिया है। फिलिस्तीनियों का यह जबरी इनखला रवां साल के इब्तदाई महीनों के दौरान भी हुआ है और अब तक लगातार ये कार्रवाई जारी है। ये नस्लकुशी लगातार हो रही है, कत्ल आम लगातार हो रहा है। और आप देखिए कि इससे पहले इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में बताते हुए इसे इजरायली रियासत के जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम इसे करार दिया है। नेज़ मुतालबा किया है कि इन जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम की वजह से अपील की है कि इजरायली रियासत के जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के बायस कानून के कटघरे में इसे लाया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इस साल के दौरान इजरायली रियासत ने कई ऐसे इलाके हैं जिसमें जनीन की बात कर लें, तुल करम की बात कर रहे हैं, नूर शम्स की बात कर लें, ये दरअसल पनाहगुजी कैंप है और यहाँ पर 3,20,000 फिलिस्तीनियों को जबरी इनखला पर मजबूर किया गया। जी हाँ, लाखों की तादाद में ऐसे फिलिस्तीनियों की है जिन्हें अब एक तरह से ये इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया है।
आपको बताते चलें कि इजराइल ने यह कार्रवाई जनवरी और फरवरी के दौरान ऑपरेशन आयरन वॉल करके फिलिस्तीनियों को उनके घरों से जबरदस्ती बेदखल करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया था। हालांकि यह कार्रवाई अब लगातार जारी है, लगातार यह कार्रवाई की जा रही है। और आपको जिस तरह से याद होगा कि गजा पर जंगबंदी के बाद यह हमले वेस्ट बैंक और मगरबी किनारे पर और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं और यहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें यहां से अब बेदखल किया जा रहा है, बल्कि जबरदस्ती यहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि कब यहां पर बम गिरा दिए जाएंगे, कब यहां पर एयर स्ट्राइक कर दिया जाएगा, ये इस तरह का हाल दरअसल गजा में ये लोग देख चुके हैं और इसी वजह से ये इतने घबराए हुए और डरे हुए हैं। इजराइल की फौज ने अपने इन जालिमाना इनखलाई कार्रवाइयों के दौरान सैकड़ों फिलिस्तीनियों के घर भी मिसमार कर दिए हैं। जो सर छुपाने का आखिरी एक ठिकाना था, वो ठिकाने भी और वो आशियाने भी एक तरह से इनके सरों से छीन लिए गए हैं। और इधर ह्यूमन राइट्स वॉच की यह जारी करदा रिपोर्ट 105 पेजेस पर, सफहात पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट को मेरे तमाम ख्वाब बिखर गए इसका नाम दिया गया है। जी हां, इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है कि मेरे तमाम ख्वाब बिखर गए। जो रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉच ने जारी की है, HRW ने इस हवाले से कहा है कि इजरायली फौज ने बेघर होने वालों को अपने घरों में वापस आने से भी रोक दिया है। तो आप देखिए कि गजा के बाद अब किस तरह के हालात बने हुए हैं और गजा के बाद अब सीधे सीधे मगरबी किनारे के जो फिलिस्तीनी है उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें बेदखल किया जा रहा है। और यह माना जा रहा था कि ट्रंप डील के बाद हालात बेहतर होंगे, मशरिक़ वुस्ता में हालात एक तरह से पटरी पर लौट आएंगे। लेकिन जहां पर न तो गजा में जंगबंदी हुई, लेकिन वहां पर भी हमले लगातार जारी है, वहां पर IDF की छापेमारी लगातार जारी है, वहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। और अब ऐसी ही तस्वीर वेस्ट बैंक में यानी मगरबी किनारे में बनती जा रही है, जहां पर बड़े पैमाने पर पनाह गुज़ीनों को, फिलिस्तीनियों को, बेगुनाहों को इजराइल एक तरह से परेशान कर रहा है। लेकिन इस पर ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट आई है, यह दरअसल आंख खोल देने वाली है।